दोस्तों दनोइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 मई सुबह की बड़ी खबरें लेकर आपके बीच हाजिर हैं। आज की बड़ी खबरों में जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है मजदूरों के पलायन और कामकाज को लेकर। इसी के साथ चीनी बीमारी को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में ही ट्रेनों को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। इसी के साथ साथ 5-5 हज़ार रुपये देने का सरकार ने फिर ऐलान किया है और बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में ही सभी स्टूडेंट्स को जो गरीब परिवार के हैं उनको लैपटॉप देने की तैयारी सरकार कर रही है। और अगले 24 घंटे में मौसम का कैसा होगा मिजाज, खबरों में और भी है बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है, लेकिन ये खबर दोस्तों मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा क्योंकि ये खबर आंखों में आंसू ला देने वाली है कि इस खबर को सुनकर हर आदमी का मन जो है वो विचलित हो जाने वाला है। तो दोस्तों इस खबर को आप जरूर देखिएगा अंत में। दोस्तों यहाँ पर पहली खबर निकल कर आ रही है झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्रेनों के अधिक चलाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जितनी ट्रेनें चल रही हैं वो संख्या में कम है और अधिक ट्रेनें चलनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार लॉकडाउन में फंसे प्रवासी झारखंडियों को आश्वस्त करना चाहती है कि कुछ समय और लगेगा लेकिन सभी को उनके घर अवश्य भेज दिया जाएगा। आपदा में सभी ने धीरज रखा है, थोड़ा और धीरज रखिएगा। झारखंड सरकार अन्य सरकारों से बात कर रही है और अधिक संख्या में ट्रेनों के परिचालन के लिए प्रयास कर रही है। यहीं पर दोस्तों अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है वो छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की अनुमति के बिना जो ट्रेनें जा रही थी उनको रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को लेकर गुजरात से आने वाली स्पेशल ट्रेनों को रोक दिया गया है। यह ट्रेन नाडियाड से प्रदेश के 1156 श्रमिकों को लेकर शुक्रवार शाम बिलासपुर पहुंचने वाली थी। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण ट्रेन को नाडियाड से ही गुरुवार शाम चलने नहीं दिया गया है। अब शुक्रवार को चलने वाली जो दूसरी ट्रेन है उसके भी टलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अब सरकार की ओर से इन ट्रेनों को परमिशन क्यों नहीं दी गई है इसकी पिक्चर अभी क्लियर नहीं हुई है। सरकार की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आया है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है हरियाणा से। मजदूरों की घर वापसी के बीच हीरो मोटर ने भी काम करना शुरू कर दिया। मारुति ने कर्मचारियों से काम पर लौटने के लिए कहा और हीरो मोटरसाइकिल ने भी अब काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी मांग उठाई है कि सभी मजदूर जो है काम पर आ जाएं। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में लॉकडाउन फेज 3 का 5वां दिन है। लॉकडाउन में ढील के बाद प्रदेश में कामकाज धीरे धीरे शुरू होने लगा है। पूरी तरह काम पटड़ी पर लौटने में टाइम लगेगा। एक अच्छी खबर यह है कि गुड़गांव में मारुति के बाद अब दुपहिया वाहन हीरो मोटर ने वाहनों का निर्माण शुरू कर दिया है। इसी के साथ गुड़गांव और आसपास के क्षेत्रों में करीब 800 से अधिक औद्योगिक संस्थान ने लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए काम शुरू कर दिया है। वहीं मारुति कंपनी ने अपने कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने को कहा है। उधर कोरोना के भय से अधिकांश कर्मचारी अपने घरों से वापस लौटने के इच्छुक नहीं हो रहे हैं। मजदूरों ने भी घरों से निकलने पर कोई भी रजामंदी नहीं दी है। हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। इस मदर्स डे को और भी स्पेशल बनाइए हेलो ऐप के साथ और पार्टिसिपेट कीजिए सुपर मॉम चैलेंज में। बस पोस्ट कीजिए आपके सुपर मॉम का फोटो एमबी फीचर के जरिए और दिखाइए सारी दुनिया को कि आपकी माँ सुपर मॉम है। तो देर किस बात की, जाइए डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप और शेयर करो अपनी फीलिंग फॉर योर सुपर मॉम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसी के बीच दोस्तों दिल्ली से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि निर्माण मजदूरों को दूसरे महीने भी 5-5 हज़ार रुपए सरकार देने के लिए तैयार हो गई है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद करीब 1.5 महीने से निर्माण मजदूरों का कामकाज बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, जिसके मद्देनजर दिल्ली सरकार दूसरा पैकेज लेकर आ रही है। सरकार की ओर से दूसरे महीने निर्माण मजदूरों को 5,000 रुपए देने की योजना है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। इसका फायदा दिल्ली के करीब 40,000 मजदूरों को होने वाला है। तो सरकार अपनी तरीके से दावे कर रही है, लेकिन ग्राउंड पर एक्चुअल में क्या हो रहा है वो आप लोग ही बता सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या दिल्ली में पहले वाले पैकेज का आपको लाभ मिला है। और इसी के साथ दोस्तों आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा क्योंकि वहां पर हम आप लोगों की समस्याओं को सही प्रकार से जान पाएंगे और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी दिन में वो आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों टेलीग्राम के ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कर वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के बीच दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी कारीगरों मजदूरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सभी प्रवासी कामगारों को सुरक्षित वापसी के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने निर्देश दिया है कि संबंधित राज्यों से प्रवासियों की सूची प्राप्त की जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से प्रदेश में प्रवेश ना करे। अगली अपडेट जो है वो बोर्ड परीक्षा देने वाले 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है। सीबीएसई की जो अगली परीक्षाएं हैं, जो जिनकी परीक्षाएं रह गई थी, वो 1 से 15 जुलाई तक होने वाली हैं। ये मंत्री साहब का आदेश है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय के इंतजार के बाद सीबीएसई बोर्ड 12वीं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीबीएसई 10वीं की शेष परीक्षाएं की तिथि जो है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी। सीबीएसई की शेष परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दी। तो यहाँ पर जिन बच्चों की परीक्षा नहीं हुई थी वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच उनकी परीक्षाएं होने वाली है, तो अभी से वो तैयारी में लग जाइएगा। हमारी बेस्ट विशेष जो है आप लोगों के साथ में है। इसी के बीच स्टूडेंट्स के लिए पंजाब से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो बच्चे 10वीं क्लास में हैं, अब उन्हें बिना परीक्षा के ही प्रमोट कर दिया जाएगा। अब उनको देखना होगा कि प्री बोर्ड में अगर उनका रिकॉर्ड अच्छा है तो उसके आधार पर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। पंजाब में 10वीं के बच्चे प्री बोर्ड की परफॉर्मेंस पर ही प्रमोट किए जाएंगे। इसके लिए पंजाब एजुकेशन बोर्ड के 10वीं के छात्रों को लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। प्री बोर्ड परीक्षा की परफॉर्मेंस के आधार पर ही उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। यह घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है। साथ में ही सरकार ने यह भी बोला है, मुख्यमंत्री ने यह भी बोला है कि सीबीएसई के अंतर्गत कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को लेकर सरकार वही निर्णय करेगी जो केंद्र कहेगा। तो यहाँ पर 10वीं के छात्रों के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है कि उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। अब बिना परीक्षा के ही वो आगे अपनी प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है प्रमोट कर दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक और अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे आज के टाइम में सरकारी स्कूल हो, सबके सब ऑनलाइन क्लासेस का प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिनके पास ना तो मोबाइल है और ना ही लैपटॉप है, तो वो किस तरीके से ऑनलाइन क्लास को अटेंड करेंगे? इसी को लेकर गरीब बच्चों को फ्री लैपटॉप और फोन देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में PIL दायर कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और आम आदमी पार्टी सरकार से एक जनहित याचिका का जवाब देने को कहा है, ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा सके, जिससे कि वे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासों में इनका उपयोग कर सकें। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से इसका जवाब मांगा है और दोनों सरकारों को मिलकर इन बच्चों के हित में सोचना पड़ेगा। या तो इनको लैपटॉप और फोन प्रोवाइड करना पड़ेगा या कोई और समाधान निकालना पड़ेगा। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मजदूरों की मौत से मैं बहुत आहत हूँ। मैं मजदूरों को आश्वासन देता हूं कि सरकार उनके साथ है। हम बस और ट्रेनों की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके रहने और खाने की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। मजदूरों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वे पैदल अपने राज्य के लिए ना निकलें। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 2-3 दिनों से मुंबई को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। मुंबई में सेना लाने की बात एक अफवाह है, मुंबई में दुकानें बंद होने की बात भी एक अफवाह है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भी हल्की बारिश होने के आसार है, लेकिन कुछ जगह थोड़ी तेज बारिश भी हो सकती है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। दोस्तों अगली खबर जो है वो औरंगाबाद की है और ये खबर जो है वो दिल दहला देने वाली खबर है। जालना की एक सरिया फैक्ट्री 45 दिन पहले लॉकडाउन के चलते बंद हो गई। रोज कमाने खाने वाले मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ने लगे। ज़्यादातर मजदूर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के थे। कोई उनके पास जमा पूंजी कुछ नहीं थी। सामाजिक संगठनों और सरकार के भरोसे ही पेट भरने की मदद जो है वो 2 या 3 दिन में एक बार उनको नसीब हो रही थी। इस बीच एक खबर आई, पता लगा कि सरकार दूसरे राज्यों के मजदूरों को घर भेजने के लिए औरंगाबाद या भुसावल से कोई ट्रेन चलाने वाली है।
जालना से औरंगाबाद की दूरी 50 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के 20 मजदूर रेलवे ट्रैक के सफर पर निकल पड़े। पास कुछ था उनके तो थी 150 रोटियां और एक टिफिन चटनी। मजदूरों ने सोचा कि घर पहुंच जाएंगे। गुरुवार को मिलकर 150 रोटियां बनाई, एक टिफिन में चटनी भरी ताकि सूखी रोटी मुंह से पेट तक का सफर आसानी से कर सके। कुछ देर बाद सब भुसावल के लिए निकल पड़े। सभी की उम्र 21 से 45 साल के बीच की थी। कुछ शहडोल के थे तो कुछ कटनी के। औरंगाबाद जिले के करमांड तक पहुंचे तो रात गहरी हो चली थी। सोचा खाना खाकर कुछ आराम कर लिया जाए। सज्जन सिंह इसी जत्थे में शामिल थे। वो बच गए। कहते हैं कि भूख लगी थी साहब, ट्रैक पर ही बैठकर खाना खाने लगे। हमें वो साफ और सुरक्षित लगा। खाना खत्म हुआ। कुछ चाहते थे कि सफ़र फिर से शुरू किया जाए, कुछ का दिल था कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। सहमति आराम पर बनी। भूखे पेट को रोटी मिल गई थी, इसलिए पटरी का सिरहाना और गिट्टियां भी नहीं अखरी। सो गए। नींद खुली तो भयानक मंजर था। सज्जन सिंह का कहना था कि पहले तो लगा कि कोई बुरा सपना देख लिया है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो सपना हकीकत में बदल गया। 20 में से 4 जिंदा बचे, 16 लोगों की मौत हो गई है। डर को थोड़ा दूर किया। ट्रैक से कुछ दूर बने एक घर पहुंचे, मदद मांगी, उन्होंने पानी पिलाया, फिर पुलिस को जानकारी दी। आधे घंटे के बाद पुलिस आई और उन्होंने अपना काम शुरू किया। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को गमज़दा कर दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।